नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेप सीयूईटी में। जैसा आप जानते हैं कि आज से 1 या 2 दिन पहले एनटीए ने एक नोटिस निकाल के क्लियरली बताया था कि वो एनटीए का सीयूईटी का अकाउंटेंसी का पेपर रीटेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं, एक बार वापस पेपर कंडक्ट करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अकाउंटेंसी का पेपर 13 से 16 मई के बीच में दिया था, क्योंकि पेपर में बहुत सारे डिलीटेड सिलेबस के क्वेश्चंस कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग से आ गए थे और यही देखते हुए पेपर को री करने का डिसीजन लिया गया था। आज यानी 21 मई को एनटीए ने फिर से नोटिस निकाला है, ये एक्सप्लेन करते हुए कि क्या प्रोसेस होने वाली है रीटेस्ट के लिए, किसको देना चाहिए रीटेस्ट, किसको नहीं देना चाहिए, अगर देना है तो कैसे देना है, और अगर आपको नहीं देना तो आपको क्या करना है। प्लीज ध्यान से सुनिए। ये इंफॉर्मेशन खासकर उन बच्चों के लिए है जिन्होंने भी अकाउंटेंसी का पेपर सीयूईटी का 13 से 16 मई 13 से 16 मई के बीच में दिया था। सिर्फ उनके लिए 4 बुलेट पॉइंट्स में पूरी प्रोसेस समझाइए, प्लीज ध्यान से सुनना। सबसे पहली बुलेट पॉइंट हमको क्लियरली बताती है, ये उन्हीं के लिए है रीटेस्ट की अपॉर्चुनिटी जिन्होंने भी पेपर 13 मई से 16 मई के बीच में दिया था। अगर उसके बाद दिया था तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है रीटेस्ट की, सिर्फ 13 से 16 मई। सेकेंड थिंग, अगर एक बच्चे ने रीटेस्ट में लेने का निर्णय ले लिया और वो रीटेस्ट देने वाला है तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा, स्कोर ऑब्टेन्ड इन द रीटेस्ट विल बी द फाइनल स्कोर। आप पुराने वाले टेस्ट का, पुराने वाले अटेम्प्ट का स्कोर नहीं ले सकते क्योंकि वो डिसरिगार्ड हो जाएगा। अगर हो सकता है आपके पुराने वाले अटेम्प्ट में ज्यादा मार्क्स आ रहे हो, आपने रीटेस्ट दिए कम स्कोर आ गया, आप ये नहीं कह सकते मेरे को पुराने वाले टेस्ट का स्कोर कंसीडर करना है, नया वाला ही कंसीडर होगा। थर्ड बुलेट पॉइंट, इफ अ कैंडिडेट कंफर्म्स पार्टिसिपेशन, अगर कैंडिडेट कह रहा है मैं रीटेस्ट देने वाला हूं, उसने कंफर्म कर दिया और अगर वो पेपर वाले दिन नहीं आया, he fails to appear, candidate will be marked absent। आपके जो पुराने वाला स्कोर है वो भी जाएगा और आप जो रीटेस्ट में एब्सेंट हो गए उसमें तो आप एब्सेंट ही हो गए, तो आपके मार्क्स ही कंसिडर नहीं होंगे, नो स्कोर विल बी कंसिडर्ड। एंड लास्ट एंड फाइनल, अगर आप चाहते हैं कि मैं रीटेस्ट में ना बैठूं, आप चाहते हैं सर मैंने जो पेपर दिया था मैं अप्लाई नहीं करना चाहता रीटेस्ट के लिए, मैं अपना स्कोर रिटेन करना चाहता हूं पुराने वाले पेपर का, कुछ मत करिएगा, आप बस ऐसे ही बैठे रहिए, आपको कोई एक्स्ट्रा स्टेप नहीं करना, आपका पुराना स्कोर कंसीडर हो जाएगा, आप प्लीज रीटेस्ट के लिए बस अप्लाई मत करना, दैट्स इट। ये 4 मेजर पॉइंट थे इस नोटिस में। अब जो भी बच्चा अप्लाई करना चाहता है रीटेस्ट के लिए, कुछ मत करिए, आपको ये लिंक गिवन है, इस लिंक पे जाइए, इस लिंक पे क्लिक करते ही लॉगिन करिए अपने सीयूईटी के एनटीए के पोर्टल पे और रीटेस्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए। मैक्सिमम आप 23 मई 1 बजे तक बता सकते हैं रीटेस्ट का, दैट इज द मैक्सिमम टाइम यू हैव। ध्यान इस बात का रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रीटेस्ट हर एक बच्चे के लिए नहीं है। हमारे पास बहुत सारे बच्चे, हमारे पास भी जो बच्चे पढ़ते हैं जेप में, हमने नोटिस किया था कि 13 मई को ही कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आ गई, तो हमने, और मेरे ख्याल से बहुत और भी बच्चों ने करा होगा, बहुत बच्चों ने क्या करा, इमीडिएटली कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पढ़ने लग गए। तो बहुत बच्चे जिनके पेपर 15 या 16 मई को थे, हमने ऑब्जर्व करा, एटलीस्ट हमारे बच्चों ने और बहुत बच्चों ने शायद और भी हुआ होगा, वो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पढ़ के चले गए थे और उनके क्वेश्चंस भी आ गए सेम। हमने जो बच्चों को क्वेश्चन कराए थे वही आ गए कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के एमसीक्यू, और वो बच्चे सही भी कराए। तो अगर कोई बच्चा कॉन्फिडेंट है यार मेरा पेपर तो मेजॉरिटी अच्छा गया था, बढ़िया गया था, तो मैं चाहता हूं कि मैं रीटेस्ट ना दूं, देन इट इज गुड, सबके लिए नहीं है रीटेस्ट। अगर आपको लग रहा है मेरा पेपर ही शायद इन जनरल खराब गया था, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग भी खराब गई थी और रीटेस्ट देना शायद मेरे लिए फायदेमंद होगा, शायद मेरा स्कोर इंप्रूव कर सकता है, शायद मेरे पास पढ़ने के लिए टाइम और हो जाएगा, मैं और बेटर स्कोर ला पाऊंगा, तभी कंसिडर करना इस रीटेस्ट वाली अपॉर्चुनिटी को। स्पेशली मेरे को लगता है जो बच्चे 13 या 14 मई वाले पेपर में थे उनको शायद रीटेस्ट ज्यादा कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि उनको एकदम से धक्का लग गया कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग देख के, उनको तो फॉर श्योर कंसिडर करना चाहिए। अगेन ये कंसिडरेशन जरूर लेना आपका पेपर कैसा गया है, क्योंकि हमको नहीं पता जो रीटेस्ट होने वाला है उसका डिफिकल्टी क्या होगा, वो मुश्किल पेपर बनेगा, कितना आसान बनेगा, कितना मुश्किल, नोबडी नोज दैट, नहीं हमको पता है, शायद बाद में नॉर्मलाइजेशन भी होगी, जो भी होगा। राइट नाउ व्हाट यू नीड टू कंसिडर इज अपने ऊपर अपना दिमाग लगा के डिसीजन लेना, ना कि सर मेरा दोस्त वो कर रहा है मैं भी ये कर लेता हूं, नहीं। अगर आपको लगता है आपका पेपर सिग्निफिकेंटली खराब गया है, थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं, देन अप्लाई फॉर इट, वरना रिटेन करिए। रिटेन मतलब आपको कुछ भी नहीं करना, बस बैठे रहो, आपका ओरिजिनल स्कोर ही कंसिडर होगा। आई होप इट इज क्लियर, थैंक यू सो मच। इफ यू विश टू अप्लाई प्लीज टाइमली अप्लाई कर देना रीटेस्ट के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट।